આપણી સાથે હવે ચર્ચાની અંદર પોપલે ग्रुपના ડિરેક્ટર राजीव पोपले પણ જોડાઈ ગયા છે। राजीव जी, स्वागत है आपका भी सीएनबीसी बाजार पर। दीपावली की आपकी बहुत सारी आपको भी शुभकामनाएं। और जिस तरीके से हमने सोने की कीमतों की हम यहाँ पे बात कर रहे थे, लास्ट ईयर दिवाली में अगर हम देखें कीमतें सोने की तो 62,600 के आसपास थी। इस दिवाली पर हम देख रहे हैं कि 78,900 के आसपास। तो इतनी कीमतें बढ़ने के बाद किस तरीके की डिमांड आप देख रहे हैं? जिस तरीके से जो फिजिकल गोल्ड की बाइंग आपके यहाँ से होती होगी, तो इसमें कोई आपने फर्क देखा है, कम हुई है या बरकरार है? किस तरीके का सिनारियो है? गुड इवनिंग। इसमें जैसे हम जानते हैं कि इंडियन कंज्यूमर जो है वो गोल्ड पे बहुत विश्वास रखता है। इनफैक्ट जैसे गोल्ड बढ़ते हैं, इंडियन कंज्यूमर की विश्वास और बढ़ जाती है। तो इसमें जैसे गोल्ड चढ़ते हुए कंज्यूमर डिमांड इनफैक्ट इंक्रीज होती है, कम नहीं होती है। ये सिर्फ एक स्टेबल लेवल पर रुकने की देरी होती है। जैसे ही स्टेबल लेवल पर रुकती है, गोल्ड डिमांड इनफैक्ट बढ़ जाती है, बिकॉज कंज्यूमर्स को पता है कि उनके घर में ज्यादा सोना है जो खरीदने जा रहे हैं उसके कंपैरिजन में। तो वो हिसाब से कंज्यूमर डिमांड इस दिवाली के लिए काफी स्ट्रांग है। हमारी जो बुकिंग्स भी हुई है धनतेरस के लिए, काफी उसमें पॉजिटिव है, ऑप्टिमिस्टिक है। एंड आगे चलते अप टू इवन धनतेरस से दिवाली तक हमारी जो बुकिंग्स कंटिन्यूस है वो काफी पॉजिटिव में है। एंड कंज्यूमर डिमांड ओवरऑल मोरल काफी हाई है, बिकॉज गोल्ड उन्हें पॉजिटिव रिटर्न दे रहा है। ओके, तो डिमांड तो અહીંયા આગળથી આપણને યથાવત રહેતી દેખાઈ રહી છે। રાજીવજી આપણને જે કહી રહ્યા છે, પોપલે જ્વેલર્સના તેઓ ग्रुप डायरेक्टर છે। राजीव जी, ये भी आपसे जानना था कि क्या जिस तरीके की कीमतों के हमने देखा है बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, आपने बताया कि डिमांड तो है और अगर सोने की कीमतें बढ़ती हैं तो लोगों का विश्वास और सोने की तरफ बढ़ रहा है, तो जो क्वांटिटी वो खरीद रहे थे उसमें कोई चेंज आया है या डिज़ाइन की पसंद जो सिलेक्शन है उसमें कुछ चेंज आया है, या एक ये भी हो सकता है कि रिसाइकल गोल्ड लेके लोग आ रहे हैं? किस तरीके का ट्रेंड आपने इस त्योहारों पे पाया है? तो अगर हम देखेंगे, अगर हमारी क्वांटिटी अगर 5 to 10% कम भी होती है, ओवरऑल सेल वैल्यू एटलीस्ट 15% हाई हो जाती है ओवरऑल में। ये एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। नेचुरल है कि जैसे डिमांड और प्राइस बढ़ेगी, थोड़ी बहुत क्वांटिटी में कटौती हो जाती है नेचुरल लेवल में। एंड वो इम्पोर्टेंट ये है कि जैसे आपने कहा रिसाइकलिंग, रिसाइकलिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो गई है हमारे लिए अभी। इनफैक्ट हमारे यहाँ प्रमोशंस भी होती है रिसाइकलिंग ऑफ गोल्ड के लिए, बिकॉज कंज्यूमर्स के पास चूना सोना होता है घर में जो वो उपयोग नहीं करते हैं। वो यहाँ पे एक अच्छे इंसेंटिव हो जाती है उनको उपयोग करने के लिए, तो वो दे के न्यू प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। तो ये रिसाइकलिंग अभी बढ़ के अराउंड 15 to 20% तक हो गया है एज अ नॉर्मल परसेंटेज ऑफ बिजनेस, जो कंज्यूमर्स रिसाइकल करके न्यू ज्वेलरी लेते हैं। ओके, तो આપણે સોનાની ખરીદીના ટ્રેન્ડ કેવા છે, ફિઝિકલ ગોલ્ડ કેવું ખરીદાઈ રહ્યું છે આ તહેવારો પર, એની પણ વાત કરી। राजीव जी, चांदी की खरीदारी कैसी हुई है? चांदी में भी हमने जिस तरीके से इस साल में, खास करके साल के अंत में तेज़ी से बढ़ोतरी आती हुई देखी है कीमतों में, तो चांदी की बाइंग किस तरीके की आप देख रहे हैं? चांदी जो स्टोर पे होती है रिटेल डिमांड वाइज प्राइस सेंसिटिव इतनी नहीं होती है, बेसिकली डिमांड रिक्वायरमेंट बेस्ड होती है। सो हमारे स्टोर्स में जो रिटेल ऑफटेक है चांदी की, पर्टिकुलरली गिफ्टिंग के लिए होती है, कॉर्पोरेट गिफ्ट्स के लिए होती है, एंड ऑस्पिशियस बाइंग के लिए होती है, जो सीजन बेस्ड ऑस्पिशियस बाइंग है जैसे इन चीजों के लिए होती है। तो इनमें या तो कॉइन्स, बार्स एंड आर्टिफैक्ट्स होते हैं। ये चीजें की डिमांड बेसिकली ये फेस्टिव पीरियड में ज्यादा होती है। या तो वो खुद सेल्फ यूज के लिए होती है, अपने घर में रखने के लिए, जिससे डिशेस, टेबलवेयर एक्सेट्रा होती है, एंड कॉइन्स वगैरह होती है गिफ्टिंग, दिवाली गिफ्टिंग बेसिकली इन फ्रेंड सर्कल एंड फैमिली के आसपास में, और कॉर्पोरेट गिफ्टिंग की वजह से। तो ये बेसिकली डिमांड सीजन बेस्ड है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्राइस एक्चुअली। ओके, तो आ एक આપણે મહત્વની ચર્ચા કરી અને આ સાથે જ સીએનબીસી બજારની આ ખાસ રજૂઆતમાં હાલ પૂરતું આટલું જ। હાલ મને પણ આપશો રજા, પણ આપ જોતા રહો સીએનબીસી બજાર। નમસ્કાર।